और आइए देश से जुड़ी हुई कुछ खबरें आप देख लेते हैं 9 सेकंड में। लश्कर का अब्दुल रहमान मक्की अब ग्लोबल आतंकी। यूएन में चीन ने पाकिस्तान के सिर से खींचा हाथ। पिछले साल चीन ने बचाया था। हाफिज सईद का रिश्तेदार है अब्दुल रहमान मक्की। अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बना सकते हैं पाकिस्तानी आतंकी। आतंकियों ने बनाया सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान। दिल्ली में पकड़े गए लश्कर के आतंकियों से मिला इनपुट। खुफिया एजेंसीज ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसी का दावा, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ले सकते पाकिस्तानी आतंकी। जैश ए मोहम्मद रच रहा है साजिश। सीमा पार सुरक्षा कड़ी की गई। अयोध्या हमले की आशंका पर राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, राम मंदिर आकार ले रहा है तो हिंदू विरोधियों को तकलीफ हो रही है। पहले भी ऐसे हालात बने हैं, ऐसे हमले की कोशिश हो चुकी है। जो भी ऐसी कोशिश करेगा मारा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान आज एनसीसी रिपब्लिक रेड कैंप का करेंगे दौरा। सुबह 9:45 पर करियप्पा परेड ग्राउंड पर जाएंगे। आज दिल्ली के भी स्क्वाड्रन के दोपहर 3 बजे हॉर्स शो का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं एनसीसी की रिमाउंट और वेटनरी यूनिट्स दिखाएंगी घोड़ों के साथ अपना कर्तव्य। श्रीलंका के उच्चायुक्त मेलिंडा मोरागोड़ा ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत में श्रीलंकाई उच्चायोग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत फ्रांस की नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास वरुण शुरू। पश्चिमी तट पर 20 जनवरी तक दोनों सेनाएं दिखाएंगी अपना दमखम। भारत फ्रांस की दोस्ती की मिसाल, ये 21वां युद्धाभ्यास है। मिस्र के राजदूत वाइल मोहम्मद आवाद ने G20 के दौरान भारत से संबंधों को मजबूत करने की जताई उम्मीद। कहा, हम हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए करेंगे चर्चा। रिमोट वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सुझावों की तारीख बढ़ाई। 28 फरवरी तक राजनीतिक दल दे सकेंगे सुझाव। 511 तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान। काकद्वीप के पास बचाई लोगों की जान। गंगा सागर मेले से काकद्वीप लौट रहे थे यात्री। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा घाटी पर बन रहे बांध के विरोध में उतरे स्थानीय लोग। जोशीमठ का हाल देखकर सताने लगा है अनहोनी का डर। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर नहीं चाहिए विनाश। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण यह फैसला लिया गया है। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है बीजेपी के मिशन 2024 से जुड़ी हुई खबरें देखने का। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज है दूसरा दिन। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री के संबोधन से कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक में किरण रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। विपक्ष पर पीएम के खिलाफ प्रचार अभियान में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। पीएम ने प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। पहले दिन की बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी राज्यों कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के राज्य प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पहले दिन की बैठक के बाद बीजेपी ने कहा 2023 बहुत महत्वपूर्ण, 9 प्रदेशों में लड़ना है चुनाव। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। बंगाल बीजेपी के कामकाज की प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी में की प्रशंसा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी संगठन जिस उत्साह के साथ कर रहा है काम, उससे पीएम काफी खुश थे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया। पटेल चौक से लेकर एनटीएमसी के कन्वेंशन सेंटर तक निकले। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर मौजूद रहे। पीएम के रोड शो के दौरान कई जगहों पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटआउट लगे थे। सड़क के दोनों ओर बने मंचों पर कलाकार भारतीय संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे। इको फ्रेंडली माहौल में हो रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जूट की बनाई गई है नेम प्लेट्स। लोगों को परोसा जा रहा है मोटा अनाज। और अब जमीन में समाते जोशीमठ से जुड़ी हुई कुछ खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड में। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले मकानों की बढ़ सकती है संख्या। 800 लोगों को किया गया शिफ्ट। जोशीमठ में
पानी के रिसाव में आई कमी, रोपवे की निगरानी के लिए इंजीनियर नियुक्त कर दिए गए। जेपी कंपनी के कई भवनों में दरार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, जोशीमठ में खतरनाक घरों को खाली कर दिया गया है। बेघर लोगों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देकर पुनर्वास के लिए नई जगह तलाश रहे हैं। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को गिराने का काम 5वें दिन भी जारी। हल्के औजारों से तोड़ी जा रही है दीवारें। जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन में आई दरारों को भरने का काम शुरू। मिट्टी और पत्थरों से भरी जा रही है दरारें ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका सुनने से किया इनकार। कहा, उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए। जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक, एनटीपीसी से भी मांगा गया जवाब। टिहरी की घनसाली में भिलंगना नदी पर बन रहे पावर प्रोजेक्ट को लेकर गांव वालों में डर है। गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। और अब देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। पंजाब के होशियारपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मान सरकार पर हमला। कहा, पंजाब को पंजाब से ही चलाना चाहिए, केजरीवाल के दबाव में नहीं आना चाहिए। भगवत मान ने राहुल गांधी को दिया जवाब। कहा, आपने 2 मिनट में चुने हुए सीएम कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। आपकी यात्रा में पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष को धक्के पड़े हैं। आप बोलते अच्छे नहीं लगते। कांग्रेस जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं राहुल गांधी। होशियारपुर में आज राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा में सिरसा की कालावाली मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 लोगों की गोली लगने से मौत, 2 जख्मी। फायरिंग के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए हमलावर, घायल अस्पताल में भर्ती। पंजाब के फाजिल्का में जमीनी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। बाजार में युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बेरहमी से हुई पिटाई के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं सियासत से जुड़ी हुई खबरें। शिवपाल यादव से अखिलेश यादव की लखनऊ में उनके घर पर मुलाकात। पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर दोनों के बीच हुआ लंबा मंथन। जल्द ही समाजवादी पार्टी का संगठन विस्तार होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर 18 जनवरी को तेलंगाना के सीएम केसीआर की खम्मम में आयोजित रैली में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मुस्तफा कमाल का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अब यह साफ हो चुका है कि उरी और पुलवामा के हमलों के पीछे सरकारी एजेंसियों का ही हाथ था। 2023 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा चर्चा में है। किताब में आरएसएस और मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी बताया गया है। बीजेपी ने लगाया गलत इतिहास पर उसने का आरोप। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए देगी कांग्रेस सरकार। बेंगलुरु में नयाकी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया। कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना के ऐलान से 1.5 करोड़ महिलाओं को पहुंचेगा फायदा। हर परिवार को 200 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली देने का भी वादा। कर्नाटक में इस साल मई के आसपास होने हैं विधानसभा चुनाव। बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर बोले सचिन पायलट। कहा, बार बार ऐसा हो रहा है, इसका इलाज ढूंढना चाहिए। कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, हमें उन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के निशाने पर मोदी सरकार। कहा, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सरकार ने जो किया वो पूरा नहीं हुआ वादा। देश को धर्म जात पात की राजनीति में धकेला जा रहा है। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं अब कुछ और बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने सरकार के टैक्स सिस्टम को लेकर साधा निशाना। कहा, गब्बर सिंह टैक्स में अमीरों को छूट, गरीबों को लूट। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी में योगदान 64% है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी का जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत 19 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीरी हिंदुओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे संजय। यूपी के पीलीभीत में अपनी सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बयान। योगी सरकार को 100 दिन में पशु अस्पताल और आवारा पशुओं से निजात दिलाने का चुनावी वादा दिलाया याद।
और आइए अब 9 सेकंड में देख लेते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ खबरें। परसों यानी 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई दौरा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो के दूसरे फेज के उद्घाटन के लिए गुंदावली मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे, मेट्रो में सफर भी करेंगे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से सोमवार को ईडी ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की। चहल ने कहा, मुझसे जो जानकारी ईडी ने मांगी मैंने सब जानकारी दी। कोविड के दौरान इलाज के लिए स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी का है आरोप। शिवसेना युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने सड़कों के टेंडर फिर से निकालने की मांग की है। जिन कॉन्ट्रैक्टर को मिलीभगत कर काम दिया गया उनको कितना अनुभव है। 1 किलोमीटर सड़क पर 17 करोड़ का खर्च, आम जनता के पैसे की बर्बादी है। मंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान, कहा मंदी से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। जून के आखिर तक देश में भी दिख सकता है इसका असर। सरकार कोशिश कर रही है कि देश में इसका लोगों पर असर ना हो। मुंबई के अंधेरी इलाके में ट्रैफिक जाम से परेशान लोग उतरे सड़क पर पार्किंग करने वालों के विरोध में किया रास्ता रोको आंदोलन। ट्रैफिक पुलिस पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। बजरंग दल आज से 2 दिन के लिए पूरे देश में चलाएगी विरोध प्रदर्शन अभियान। हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंक का माहौल पैदा करने वालों का विरोध, कट्टरपंथी विचारधारा पर रोक की मांग। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की खबरें। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन आज भी हंगामे के आसार। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे की वजह से पहले ही दिन सदन की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करने की तैयारी में। दिल्ली में शिक्षक ट्रेनिंग को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजीवी सक्सेना को घेरा। ट्वीट कर कहा कि दिल्ली तानाशाही से नहीं लोकतंत्र से चलेगी। उपराज्यपाल को मानने पड़ेंगे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश। आम आदमी पार्टी के विधायकों से नहीं मिले एलजी। आम आदमी पार्टी ने बताया दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान। पूछा आखिर एलजी राज्य के चुने हुए विधायकों से क्यों नहीं मिलना चाहते। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर एलजी की सफाई, कहा सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम से मिलने को राजी थे और इस बारे में सूचना भी भिजवा दी गई थी, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर दिल्ली सरकार के फैसलों पर रोक लगाने पर उठाए सवाल। पूछा आखिर उन्हें ऐसी कौन सी ताकत मिली है, चुनी हुई सरकार से फैसले पलट रही हैं एलजी। एलजी दफ्तर ने दी सफाई। दिल्ली के स्कूलों की फिनलैंड में ट्रेनिंग कराने के फैसले को रोका नहीं गया है। प्रपोजल में कुछ बदलाव करने और ट्रेनिंग देश में ही कराने के सुझाव दिए गए। कानून मंत्री ने लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में की सरकारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति के अलावा उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी फैसला होता है। अभी चीफ जस्टिस और 5 सबसे सीनियर जज कॉलेजियम के सदस्य हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू की मांग को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया बेहद खतरनाक। कहा न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सरकार के दखल की जरूरत नहीं। केजरीवाल के वार पर किरण का पलटवार, कहा मुझे उम्मीद है कि आप कोर्ट के निर्देश का सम्मान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देश पर ही हो रहा है। गृह मंत्रालय आज से 23 जनवरी तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाएगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब देख लेते हैं मौसम का क्या है हाल, सिर्फ 9 सेकंड में। दिल्ली में आज ठंड से थोड़ी राहत। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री के करीब दर्ज किए जाने के आसार। कल न्यूनतम तापमान रहा था 1.4 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलों में 10 से 15% की तेजी। अस्पतालों में बढ़े मरीज। यूपी के कानपुर में ठंड से बचने के लिए मोबाइल स्मार्ट शेल्टर होम का उद्घाटन किया गया। एक रात के लिए यात्रियों को चुकाने होंगे 2 रुपए। शेल्टर होम में 24 घंटे बेड और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा होगी। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार 3 दिन से शून्य के नीचे पारा। आज तापमान -6 डिग्री। यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पड़ी बर्फ। पहाड़ की सड़कों पर बर्फ पड़ने से फिसलन बढ़ी। हादसे होने का खतरा भी बढ़ा। सड़कों पर जमी बर्फ की परत, सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी। केदारपुरी में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। -14 तक तापमान गिर गया है। हेलीकॉप्टर से कैद किया गया बाबा केदारनाथ का अद्भुत नजारा। केदारनाथ धाम में जम चुकी है 5 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है पूरी केदार घाटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हड्डियां गलाने वाली ठंड। द्रास में पारा -26 तक लुढ़का। गुलमर्ग में भी 0 से 12 डिग्री नीचे तापमान। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 से 24 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। एवलांच का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से रास्ते बंद। कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं लोग। चौकीबल केरन रोड से हटाई गई बर्फ। नॉर्थ कश्मीर तक आवाजाही का रास्ता खुला। और आइए अब 9 सेकंड में देख लेते हैं बिहार की कुछ खबरें। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के ट्वीट पर तेजस्वी ने ली चुटकी। कहा, तेजस्वी का मतलब आप सभी जानते हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया था, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुए विवाद पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन एजेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस विवाद को लेकर वाराणसी के वकीलों ने जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के पोस्टर पर काली खपोती। मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बड़ा दावा। कहा, जैसे महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों का सरकार से भरोसा उठ गया, उसी तरह बिहार में भी विधायक और सांसद का नीतीश कुमार से भरोसा उठ गया। बक्सर में जमीन अधिग्रहण विवाद में राकेश टिकैत की एंट्री। का असली आंदोलन तो तब शुरू हुआ है, किसानों को उनका हक दिलाकर रहूंगा। सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ेगा। बीजेपी नेता निखिल मंडल का बड़ा आरोप। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने में हो रही देरी से परेशान है आरजेडी। इसी वजह से आरजेडी के नेता भी साध रहे हैं नीतीश कुमार पर निशाना। बक्सर की घटना पर बोलते बोलते अचानक रोने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बिहार सरकार के पुलिस और अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कहा, सत्ता पक्ष के गुंडों ने जानलेवा हरकत की। बस्तर से एमपी अश्विनी चौबे ने रोते रोते कहा, 4 दिन से भूखे प्यासे किसान वहां मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनमें एक की मौत हो गई है। ये बताते हुए अश्विनी चौबे मीडिया के सामने 2 से 3 मिनट तक काफी रो। जहां जहां समाधान यात्रा में जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां वहां अश्विनी चौबे करेंगे मौन उपवास। दरभंगा से होगी शुरुआत। बक्सर की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं अश्विनी चौबे। जेडीयू का आरजेडी पर बड़ा आरोप। कहा, आरजेडी के कुछ नेता बीजेपी के एजेंडे पर चलकर हमारे नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं अशोभनीय टिप्पणी। तेजस्वी करे कार्रवाई। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज छपरा में फंसा। छोटी नाव से सैलानियों को निकाला गया। चिरांद में गंगा जी में कम पानी की वजह से ये क्रूज फंस गया था। गंगा विलास के छपरा में फंसने की खबर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन का दावा। क्रूज के फंसने की खबर में कोई सच्चाई नहीं। गया के भूटान मंदिर में लामाओं ने विश्व की शांति के लिए किया मुखौटा डांस। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ की तांत्रिक पूजा। ऐसे डांस का प्रचलन लद्दाख, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया जैसे देशों में है। बिहार के नवादा में 4 मंजिला मकान में लगी आग। 50 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आइए अब देख लेते हैं यूपी से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस की जांच में साड़ी कारोबारी के लापता होने में महिला का हाथ होने की आशंका है। गुमशुदा व्यापारी ने ही फोन करके परिवार वालों से मांगे थे फिरौती के 8 लाख रुपए। प्रयागराज के माघ मेले में विवादित इस्लामिक साहित्य बांटे जाने का मामला। संत समाज और हिंदू संगठनों ने जताई कड़ी नाराजगी। आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। यूपी के बलरामपुर में अवैध कब्जे की शिकायत करने वाले शख्स को धमकी। दबंग ने घर पर लगाया पर्चा। जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित ने तालाब की सरकारी जमीन पर आरोपी दबंग के अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मुरादाबाद रेलवे मंडल में डीआरएम की बेटी का जूता हुआ चोरी। रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। मुकदमा दर्ज कर 2 मंडल की रेलवे पुलिस डीआरएम की बेटी का जूता ढूंढने में जुटी है।
यूपी के अयोध्या में तपस्वी छावनी में स्वामित्व को लेकर विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर, आश्रम में पढ़ने वाला एक छात्र घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में रहस्यमयी बुखार से इलाके में मचा हड़कंप। 10 दिनों में 6 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। लगातार सूचना देते रहने पर भी नहीं उठाए गए प्रभावी कदम। यूपी के औरैया में रहस्यमयी तरीके से करीब 1 दर्जन भर पक्के मकानों में दरार आ गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ के बाद चर्चा में आ रही है कि घटना पलायन भी हो चुका है शुरू। यूपी के हापुड़ में जलभराव से परेशान दलित बस्ती के लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ होने के पोस्टर। तमाम शिकायतों के बावजूद अधिकारियों के ध्यान नहीं देने का आरोप। पलायन के पोस्टर के बाद हरकत में आए अधिकारी। श्रावस्ती में भ्रष्टाचार के कारनामों की खुली पोल। राप्ती के तट पर बना पुल टूटा। पुल पर जा रहा ट्रैक्टर गिरा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ठेकेदारों ने पुल को सजाकर नए तरीके से शासन के आगे पेश किया था। यूपी के अलीगढ़ में मकर संक्रांति पर हुई 2 कुत्तों की अनोखी शादी। गांव बना बाराती, जमकर हुआ डांस। टॉमी जली ने विधि विधान से 7 फेरे लिए। यूपी के फर्रुखाबाद में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा गौवंशों से त्रस्त हुए किसानों ने पशुओं को पकड़कर तहसील परिसर में बंद कर दिया। प्रशासन पर शिकायत के बावजूद अनदेखी करने का लग रहा है आरोप। और आइए आप देख लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में एक शख्स के बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 बाइक पर सवार थे। 4 बदमाश लूट के बाद फरार हो गए। यूपी के मेरठ कॉलेज से बाहर से आए युवकों ने 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा। कई राउंड फायरिंग की। कॉलेज में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। आरोपी फरार। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में आपसी विवाद में फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल। पालोदा गांव की वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तार हो गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिव्या के 6 ठिकानों पर रेड की। दवा फैक्ट्री के मालिक से रिश्वत मांगी थी इन्होंने। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की दबंगई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान चाय दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार पर निगम कमिश्नर से बदसलूकी का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। व्यापारियों में आक्रोश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हो गए। 18 पिस्टल बरामद हुए हैं। एमपी से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सप्लाई करते थे ये। और आइए कुछ और राज्यों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। घर में मिले चारों के शव। पुलिस ने आत्महत्या का जताया है शक। परिवार के एक सदस्य का शव फंदे से लटका मिला। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रवासी पक्षियों का ब्रजघाट में लगा जमघट। मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं टूरिस्ट। बसंत में हर साल आती हैं सतही बतखें। गाजियाबाद में आवास विकास योजना में फर्जीवाड़े का मामला है सामने। गरीब बनकर 2 महिलाओं ने पीएम आवास योजना का लिया लाभ। जांच में उनके पास अच्छे घर के साथ गाड़ियां भी मिली। देहरादून में 2015 में हुई दरोगा भर्ती में धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 संदिग्ध दरोगा सस्पेंड हुए हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने यह परीक्षा करवाई थी। साल शुरू होते ही कोटा में सुसाइड का मामला आया सामने। स्टूडेंट ने अपने कमरे में लगाई फांसी। मौत के कारण का भी पता नहीं। 2022 में सबसे ज्यादा छात्रों ने की थी आत्महत्या। असम के मोरीगांव में तीर्थयात्रियों के भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल हुए हैं। मकर संक्रांति पर लोहित नदी में डुबकी लगाकर लौट रहे थे लोग। बगनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। 1.5 क्विंटल फूलों से पूरा धाम का अभिषेक किया गया। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने किया विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हाड़ कपाने वाली ठंड में डटे हुए हैं छात्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा तक चलता रहेगा आंदोलन। यूपी के बिजनौर में बीजेपी विधायक से तंग आकर कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी की ही महिला नेता बैठी धरने पर। विधायक सुशांत सिंह और उनके साथियों पर करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप है। पुलिस पर भी पीड़िता ने उठाया सवाल।
मथुरा में कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय लोगों ने पीएम और सीएम को खून से लिखा खत। बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाने की हो रही है तैयारी। कॉरिडोर से कुंज गलियों का अस्तित्व खतरे में आया। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई खबरें। नेपाल प्लेन हादसे में एक और यात्री का मिला शव, 2 शव मिलना बाकी है। अब तक कुल 70 शव बरामद किए जा चुके हैं। आज फिर शुरू हो चुका है सर्च ऑपरेशन। 44 शवों की शिनाख्त हुई। नेपाल प्लेन हादसे में शवों की शिनाख्त के लिए नेपाल भेजे गए परिजन, हाथ में मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार की टीम भी है। शवों के डीएनए जांच भी संभव है। मुख्यमंत्री राहत फंड से परिजनों को मदद मिलेगी। नेपाल में क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। हादसे की जगह पर मिले दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सेना ने जांच अधिकारियों को सौंपा सामान। सोमवार को सिर्फ 24 लोगों के हुए पोस्टमार्टम। ये सभी नेपाल के नागरिक थे। विदेशी नागरिकों और क्रू मेंबर्स का पोस्टमार्टम काठमांडू में ही होगा। पोस्टमार्टम में देरी और शव न जाने की वजह से परिजन नाराज हैं। पोखरा विमान हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में एक दिन का शोक रहा। बीते 3 दशकों में हिमालयी क्षेत्र में यह सबसे बड़ी दुर्घटना है। हादसे में मारे गए यात्रियों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एक भी यात्री हादसे में नहीं बचा। ज्यादातर शव जल गए हैं। पहचान करने में आ रही है मुश्किल। प्लेन क्रैश में नेपाल की मशहूर गायिका नीरा छंत्याल की भी मौत हो गई। 22 साल की नीरा मकर संक्रांति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पोखरा जा रही थी। शव के इंतजार में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हैं उनके परिजन। विमान हादसे में मारे गए यात्रियों को शव की पहचान के लिए 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट पोखरा पहुंचे। शव बुरी तरह से जले हैं। शव को फिल्टर करेंगे वैज्ञानिक। जांच और शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। और आइए अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। भारत में पिछले 24 घंटे में 114 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 2 साल में पहली बार दिल्ली में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया सामने। केरल में राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। दुकानों और थिएटर्स में सैनिटाइजर जरूरी होंगे। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश भी दे दिए गए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में नहीं मिला कोरोना केस। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। दिल्ली में हुए 931 कोविड टेस्ट, नहीं मिला पॉजिटिव केस। 9 मरीज हुए ठीक। संक्रमण दर 0% दर्ज। कोरोना प्रसार रोकने के लिए WHO ने जारी की नई गाइडलाइन। कहा जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले हैं वो 10 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहे। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके हाथ? दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र ने कहा पहले ऐसी थी व्यवस्था, तब कोई विवाद नहीं होता था। पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर अपनी जिंदगी खत्म करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2018 के फैसले पर और स्पष्टता की मांग। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोके जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका पर होगी सुनवाई। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को केंद्र से मिल रहे करोड़ों रुपए के अनुदान के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने इस अनुदान को बताया असंवैधानिक। बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बिहार से है ये बड़ी खबर। बिहार में रामचरितमानस विवाद को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोगों की भावनाएं भड़काने पर हमने नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की, इसलिए अब तेजस्वी को भी मंत्री को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद लगातार वार पलटवार चल रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि इसमें अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। सुशील मोदी हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया, पोस्टर शेयर किया और उसमें लिखा कि नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, हमने कार्रवाई की थी, तो अब तेजस्वी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और विवादित बयान देने वाले को बाहर निकाल देना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।